हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 8 का 1.2 लेसन एंड्रोक्लीज एंड द लायन पढ़ेंगे। द लायन सॉ एंड्रोक्लीज एंड रश टूवर्ड्स हिम। एंड्रोक्लीज को जैसे ही शेर ने देखा उसकी तरफ दौड़ने लगा, बाउंडिंग एंड रोरिंग, दहाड़ते हुए, चिल्लाते हुए। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन अचानक वो जैसे जैसे करीब जा रहा था वो थोड़ा सा रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड। फिर वहाँ से वो धीरे आगे बढ़ा, जैसे कि उसकी पहचान थी। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। उसका जो भी गुस्सा था वो पूरा पिघल चुका था। एंड्रोक्लीज सॉ दिस टू। ईच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर। एंड्रोक्लीज ने भी ये चीज़ देखी, वो शेर को पहचाना और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पहचान लिया। टू एवरी वंस अमेजमेंट the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. सबको चौंकाने वाली एक चीज़ हो गई कि लायन जिस तरह बढ़ने लगा एंड्रोक्लीस के तरफ, वो पहुंचा, उसने अपनी नाक घिसते हुए उसे सहलाया एंड्रोक्लीस को। एंड्रोक्लीस हग्ड द लायन। एंड्रोक्लीस ने भी लायन को गले लगाया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। उसे एक तरह का सुकून और अच्छा महसूस होने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। ऑडियंस के साथ साथ राजा भी ये नज़ारे को देखकर हैरान रह गया। पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोक्लीस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीफ। लोग, जो भीड़ जमी हुई थी, वो चिल्लाने लगे कि एंड्रोक्लीस को आज़ाद किया जाए। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लीस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। राजा ने एंड्रोक्लीस को पूछा कि लायन का इस तरह का बर्ताव क्यों है तुम्हारे साथ। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. जब राजा ने एंड्रोक्लीस से ये पूरी स्टोरी सुनी तो वो भी हैरान रह गए इन दोनों की दोस्ती देखकर, एक इंसान और एक जानवर की। He ordered that Androcles should be set free. राजा ने ऑर्डर किया कि एंड्रोक्लीस को आज़ाद किया जाए। He would no longer be a slave. वो चाहता था कि अभी एंड्रोक्लीस गुलाम की तरह ना जिए। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. जब राजा ने एंड्रोक्लीस से पूछा कि उसको इनाम के तौर पर और क्या चाहिए, तो एंड्रोक्लीस ने कहा, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त है, जो शेर है, उसे भी आज़ाद किया जाए। The two friends went back to the forest to live a free life. और ये दोनों दोस्त मिलकर वापस जंगल की तरफ गए और इन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से आज़ादी से गुजारी। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये कहानी अच्छी सी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों, इफ़ यू लाइक माई चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय बाय।